जनपद फिरोजाबाद में आज 15वें वित्त आयोग की बैठक में करीब 38 करोड़ के कार्यों का ऐलान। 15वें वित्त को लेकर नगर निगम के जीवाराम हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्य योजना के तहत करीब 38 करोड़ के कामों को हरी झंडी महापौर नूतन राठौर एवं नगर आयुक्त विजय कुमार द्वारा दिखाई गई। बाइट नूतन राठौर, मेयर, नगर निगम फिरोजाबाद। बाइट विजय कुमार, नगर आयुक्त फिरोजाबाद नगर निगम। आज किस तरीके की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? देखिए, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 तक जो 15वें वित्त आयोग में हमारे पास 2 ग्रांट हमको मिली हैं शासन द्वारा, जिसमें एक अनटाइड है और एक टाइड ग्रांट है। ये लगभग 15.5 करोड़ की 2 ग्रांट हैं। तो इनमें हमने जो टाइट ग्रांट है उसमें हमने पेयजल आपूर्ति और सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत कुछ काम दिए हैं, और साथ में जो हमारी अनटाइड ग्रांट है जिसमें हमने पूरे 70 वार्डों में माननीय क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा और क्षेत्रीय जो जनता द्वारा जितने भी हमें शिकायतें प्राप्त हुई, पत्र प्राप्त हुए कि जहां पर निर्माण कार्यों को कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, ऐसे हमने क्षेत्रों को लिया है, उनमें निर्माण कार्य कराने के लिए हमने योजना बनाई है। तो करीब हमने इस तरह से करीब 198 कार्य हमने टोटल स्वीकृत किए हैं, और कुल लागत इनकी लगभग 37.5 करोड़ रुपए है। और मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो शहर में काम लिए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर हमारा जो लेबर कॉलोनी में रामलीला ग्राउंड है, उसमें पाथवे, बाउंड्री वॉल, बेंचेस के काम हमने लिए हैं। साथ ही हमारे शहर में जितने भी प्रमुख मार्ग हैं जो काफ़ी क्षतिग्रस्त थे, जैसे शीतलखा रोड हुआ, बजरिया का मार्ग है, देवनगर रोड है, जो लोहा मंडी वाला मार्ग है, तो इस तरह के मार्ग हमने करीब लिए। और ख़ास तौर पर जो एक हमने घोषणा की थी कुछ समय पहले, ये झलकारी बाई जी की प्रतिमा पर, तो शंखार समाज का एक अवेदना रही थी कि उनके जो झलकारी बाई द्वार है उसको बनाया जाए शहर में कहीं, तो जिसके लिए हमने बम्बा चौराहे पर जलेसर रोड पर इस कार्य को स्वीकृति दे दी, और इस कार्य की कुल लागत लगभग 42 लाख रुपए है। तो साथ ही हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत शहर के करीब 20 प्राथमिक विद्यालयों में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए रैंप और रेलिंग की व्यवस्था की है। साथ ही कहते हैं सभी स्कूलों में जो रसोई घर हैं उनमें नल और टाइलीकरण का काम हमने कराने का प्रस्ताव लिया है। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें हमने अवगत कराया कि जो हम लोगों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 प्रकार की किस्तें हमको मिली, एक टाइड ग्रांट और एक अनटाइड ग्रांट, जिसमें लगभग 15 करोड़ दोनों मदों में प्राप्त हुए। जो हमारी अनटाइड ग्रांट है उसमें हमने शहर के विभिन्न विकास कार्यों को लिया है, और जो टाइड ग्रांट है, टाइड ग्रांट में जैसा कि निर्देश है उसमें हमने पेयजल व्यवस्था के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्टार रेटिंग, उस सब पे हमने कार्यों का आवंटन किया है। तो इस तरीके से एक जो शासनादेश के आधार पे जो भी निर्देश थे उनके आधार पे हमने कार्यों का चयन करते हुए वो फाइनल किया है, और हम उसका अतिशीघ्र उनका टेंडर प्रक्रिया करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी वो सारे कार्य धरातल पे होते हुए दिखेंगे। सर, जो काम पुराने पेंडिंग पड़े हुए हैं, पुराने कामों की गति कब तेज होगी, कब तक पुराने काम पूरे होंगे? देखिए, पुराने कामों की गति आप महसूस कर रहे होंगे कि इस 15 फरवरी के बाद और मार्च की अवधि में बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। जैसा कि सभी अवगत हैं कि जो पिछले समय के हमारे जो कार्य बिटुमिन रोड के थे वो ठंड में नहीं हो सकते थे, उस कारण से नहीं हुए। अब मौसम अनुकूल है, इस समय सारे काम तेज़ी से हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी ठेकेदारों को नोटिस देकर निर्देशित कर दिया गया है, तो वर्तमान में बहुत तेज़ी से सारे कार्य चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से पूर्ण भी हो रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी गुणवत्ता का ध्यान रख रहे हैं, और जो जिन कार्यों में गुणवत्ता नहीं पाई जा रही या तो उनको नोटिस दे रहे हैं या हम उसको काम रुकवा दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और गुणवत्ता के साथ तमाम कामों को लक्षित समय उसमें पूरा करें। कितनी समय सीमा कितनी तय की हुई है आपने कि कितने समय में जो पुराने काम है वो पूरे होंगे?
देखिए, हम आपको बताएं, जो हमारा 14वें वित्त आयोग की धनराशि है उसको व्यय करने के लिए हमारे पास 31 मार्च तक का समय है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे अधिकांश कार्य जिनमें विवाद नहीं है या जो किसी कारण से मौके के समस्याओं के कारण रुके हैं, अगर वो सिर्फ बचेंगे, बाकी हमारे कार्य सारे के सारे 31 मार्च तक हमने पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए हम बहुत तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। सर, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर क्या आप एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि लंबे समय से बात तो कही जा रही है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर धरातल पर नगर निगम के द्वारा भी काम नहीं किया गया है। देखिए, जैसा पिछले बार भी जल शक्ति अभियान चलाया गया था, उसमें निगम ने पूरा एनफोर्समेंट किया है। जहाँ निगम ने अपना जो भी स्ट्रक्चर्स थे उन सारे स्ट्रक्चर्स में खुद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, चाहे वो हमारा जलकल कंपाउंड हो, चाहे हमारा नगर निगम कंपाउंड हो या हमारे पास, उन सब में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न किया है। और इसके अलावा भी जो जितने अमरूद के पार्क हैं उन सब में भी हम रेन हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और आने वाले समय भी उनको मोटिवेट करेंगे कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोजन करें। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे जो बिल्डिंग बाईलॉज इनका अनुपालन विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना है, उसमें भी ये मैंडेटरी है कि जो 300 मीटर से ऊपर के मानचित्र पास करते हैं उसमें ये मैंडेटरी है कि वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान उसमें सुनिश्चित करें। तो हम विकास प्राधिकरण से भी अनुरोध करेंगे कि उन नक्शों के आधार, जो उस प्रोविज़न के आधार पर नक्शे पास हुए हैं, उन सब में उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का प्रश्न। सर, आखिरी प्रश्न, गर्मी आ रही है और तमाम यहाँ पे जो वाटर पानी के जो लगे हुए हैं जगह जगह, गांधी पार्क की बात करें या जैन मंदिर की बात करें, तो ये कब तक ठीक हो जाएंगे? क्योंकि पानी के लिए लगभग जो यात्रीगण आते हैं उन्हें भी बहुत परेशान होना पड़ता है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो चूँकि अब सर्दी जा चुकी है और अब गर्मी का प्रारंभ हो रहा है, तो ये एनुअल मेंटेनेंस की इनकी प्रक्रिया है। तो एनुअली हम लोग इनको मेंटेन करते हैं। वाटर कूलर जैसे गर्मी आती है उससे पहले हम ठीक करा लेंगे। हमारा लक्ष्य है कि मार्च एंड तक हम इन सबको ठीक करा लें।